आज कृष्ण पर्व के चतुर्थ दिवस पर अंतर्दशांग सूत्र की जो वाचना आप सभी के समक्ष चल रही है, तृतीय वर्ग का 8वां अध्ययन हम पढ़ रहे थे और उसे प्रारंभ करने से पूर्व 3 बार सभी बोलेंगे नमोत्थुणं समनस्य भगवो महावीरस्य। नमोत्थुणं समनस्य भगवो महावीरस्य। नमोत्थुणं समनस्य भगवो महावीरस्य। परम पूज्य गुरु भगवंतों की आज्ञा से कल हमने जाना था गज सुकुमार अणगार, जो कि पहले कुमार थे, श्री कृष्ण वासुदेव के छोटे भाई थे, दीक्षा लेकर महाकाल श्मशान में एक रात्रि की भिक्षु प्रतिमा स्वीकार करके ध्यानस्थ खड़े हैं। और वहीं सोमिल ब्राह्मण, जो कि यज्ञ के निमित्त से आया हुआ था, उसने उन्हें देखा और उसका वैर जागृत हो गया। पूर्व भव का भी वैर था और इस भव का भी वैर था कि इसने मेरी कन्या सोमा को इस उम्र में भर यौवन में छोड़कर और दीक्षा धारण की है। वह जो इतना वैर जागृत हुआ, उसके कारण से उसने उनके सिर पर बाल बनाकर और जलते हुए खैर के अंगारे उसके सिर पर रखे। वह छोटी सी उम्र का बालक था, उसी दिन मुंडित हुआ था और सिर धक धक जलने लगा। और उसी समय आयु भी पूर्ण हो रही थी, परंतु उनकी समभाव दशा और स्वभाव दशा कितनी गजब की थी कि सिर पर अंगारे हैं, लेकिन उनका ध्यान भंग नहीं हुआ, विचलित नहीं हुए, तनिक भी रोष का क्रोध का भाव नहीं आया। और उसके कारण से वह दशा इतनी उत्कृष्ट बनती गई कि केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट हो गया। और केवल दर्शन प्रकट होने के पश्चात आयु पूर्ण होने से उसी समय वे सिद्धावस्था, बुद्धावस्था, मुक्तावस्था को प्राप्त हुए। इसके पश्चात वे तो सिद्ध हो गए। अब आगे का क्या वर्णन आता है हम जानेंगे। 57 नंबर पेज, 57 पेज पर लास्ट पैराग्राफ। तत्थनं अहसन्निहियेहिं देवेहिं सम्मम आराहिये तिकट्टु दिव्ये सुरभि गंधोदय बुद्धे दशध वर्णे कुसुमे निवाडिये चेलुखेवे कय दिव्य य गंधव निनाय कय यावी होता। तैनंग से कंधे वासुदेवे कल्लम पाउक भायाए जाव जलंते नहाय जाव विभूषिये हथिक खंड वर्गय सकोरंट मल्ल दामेनं छत्तेनं धरिजमानेनं सेयवर चामराहिं उद्धुगमानिहिं महया भड चडगर कहकर वंद परिखित्ते बार वयं नयरिं मच्छं मच्छेनं जेनेव अरहा अरिथ नेमि तेनेव पहारेथ गमनाए। तैनंग से कंठे वासुदेवे बार वये नयरिये मच्छं मच्छेनं निगच्छ माने एकं पुरिसं पासई जुन्नं जरा जरिय देहं जाव किलंतं महई महालयाओ इट्टग राशियो एग मेगं इट्टगं कहाय बहिया रथा पहाओ अंतो गिहं अनुपविस्मानं पासई। तैनंग से कण्हे वासुदेवे तस् पुरिसस् अनुकंपन ठाए हथिक खंड वर्गय चेव एगम इट्टगम गिणहई गिणहित्था बहिया रथा पहाओ अंतो गिहं अनुपवे सेई। तैनंग कण्हेनं वासुदेवेनं इट्टगाय जाए समानिये अनेकेहिं पुरिस सैहिं से महालय इट्टगस राशि बहिया रथा पहाओ अंतो घरंसी अनुपवेसिये। जिस समय गज सुकुमार अणगार को केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट हुआ, उसी समय उस वहां पर समीपवर्ती देवों ने इन गज सुकुमार अणगार ने चारित्र का सम्यक आराधन किया है, ऐसा विचार करके अपनी वैक्रिय शक्ति के द्वारा दिव्य सुगंधित अचित जल और 5 वर्णों के अचित फूलों एवं वस्त्रों की वर्षा की और दिव्य मधुर गायन एवं वाद्यों की ध्वनि से
आकाश को व्याप्त कर दिया। अब जिस दिन गज सुकुमार अणगार की दीक्षा हुई थी, उसी दिन वे तो मोक्ष को प्राप्त हो गए, लेकिन वहां उनके भाई श्री कृष्ण वासुदेव, जो कि पहले दिन भाई का दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न करके अपने घर गए थे, अब अगले दिन उनके मन में विचार आ रहा है कि कल जो मेरा छोटा भाई दीक्षित हुआ है, आज क्यों ना मैं उनके दर्शन करके आऊं, भगवान अरिष्ट नेमि के भी दर्शन करूं और अपने भाई के भी दर्शन करूं कि संयम की पहली रात्रि किस प्रकार से बीती, सुख समाधि पूर्वक बीती। तो वे इस प्रकार का विचार कर रही हैं और सूर्योदय होते ही स्नान आदि करके यावत सभी अलंकारों से अलंकृत होकर हाथी पर बैठकर कोरंट के फूलों की माला से युक्त छत्र सिर पर धराते हुए दाएं बाएं दोनों ओर श्वेत चमर डुलाते हुए अनेक सुभटों के समूह से युक्त कृष्ण वासुदेव द्वारिका नगरी के राजमार्ग से होते हुए भगवान अरिष्ट नेमि के समीप जाने के लिए निकले। द्वारिका नगरी के मध्य जाते हुए कृष्ण वासुदेव ने एक पुरुष को देखा। वह बहुत वृद्ध था। वृद्ध अवस्था के कारण उसकी देह जर्जरित हो गई थी। बहुत दुखी था। उसके घर के बाहर राजमार्ग पर ईंटों का एक विशाल ढेर था। वह वृद्ध उस विशाल ढेर में से एक एक ईंट उठाकर बाहर से अपने कमरे में, अपने घर में लाकर रख रहा था। उस दुखी वृद्ध को इस प्रकार कार्य करते हुए देखकर कृष्ण वासुदेव के मन में अनुकंपा उत्पन्न हुई। उन्होंने हाथी पर बैठे बैठे ही अपने हाथ से एक ईंट उठाकर उसके घर में रख दी। कृष्ण वासुदेव के द्वारा ईंट उठाए जाने पर उसके घर, उनके जो 7 अन्य लोग थे, उन सभी ने एक एक करके ईंट उठाई और उसके घर में सारा ढेर पहुंचा दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण के एक ईंट उठाने मात्र से उस वृद्ध पुरुष का बार बार चक्कर काटने का कष्ट दूर हो गया। तैनं से कर्णे वासुदेवे बालवय्य नयर्ये मध्यम मध्येनम निगच्छै निगच्छित्ता जेनेव अर्ह हरिथ नेमि तेनेव उवागच्छित्ता जाव वंदै नमन्सै वंदित्ता नमनसित्ता गै सुकुमालम अनगारम अपासमाने अर्हं हरिथ नेमिं वंदै नमन्सै वंदित्ता नमनसित्ता एवं वयासि कहिनं भन्ते से मम सहो यरे भाया गै सुकुमाले अनगारे जन्नम अहम वंदामि नमनसामि तैनं अर्ह हरिथनेमि कण्हं वासुदेवं एवं वयासि साहियनं कण्हा गै सुकुमालेनं अनगारेनं कण्हो अर्थे तैनं से कण्हे वासुदेवे अर्हं हरिथनेमि एवं वयासि कहन्नं भन्ते गै सुकुमालेनं अनगारेनं साहिये अपणो अर्थे तैनं अर्ह हरिथनेमि कण्हं वासुदेवं एवं वयासि एवं खलु कण्हा गै सुकुमालेनं अनगारेनं मम कल्लं उपावरण काल समयंसि वंदै नमन्सै वंदिता नमनसिता एवं वयासि इच्छामि नं जा उपसंकज्जित तानं विहरै तैनं तं गै सुकुमाल अनगारं एहि पुलिसे पासै पासिता आसुरुत्ते जाव सिद्धे तम एवं खलु कण्हा गै सुकुमालेनं अनगारेनं साहिये अपनो अर्थे। इसके बाद कृष्ण वासुदेव द्वारिका नगरी के मध्य चलते हुए जहाँ भगवान अरिष्ट नेमि विराजते थे, वहां पहुंचे और भगवान को वंदन नमस्कार किया। तत्पश्चात अपने सहोदर लघु भ्राता नव दीक्षित गज सुकुमार अणगार को वंदन नमस्कार करने के लिए इधर उधर देखने लगे। जब उन्होंने गज सुकुमार अणगार को नहीं देखा, तब भगवान से पूछा, हे भगवान, मेरा सहोदर लघु भ्राता नव दीक्षित गज सुकुमार अणगार कहाँ है? मैं उनको वंदन नमस्कार करना चाहता हूँ। भगवान ने फरमाया, हे कृष्ण, गज सुकुमार अणगार ने जिस आत्म अर्थ के लिए संयम स्वीकार किया था, उसने वह आत्मा सिद्ध कर लिया है। यह सुनकर कृष्ण वासुदेव ने आश्चर्य युक्त होकर पूछा, हे भगवान, गज सुकुमार अणगार ने किस प्रकार अपना प्रयोजन सिद्ध कर दिया? कृष्ण वासुदेव के इस प्रकार पूछने पर भगवान ने कहा, हे कृष्ण, कल दीक्षा लेने के बाद चौथे प्रहर में गज सुकुमार अणगार ने वंदन नमस्कार करके मेरे सामने इस प्रकार इच्छा प्रकट की, हे भगवान, मैं आपकी आज्ञा प्राप्त कर महाकाल श्मशान में एक रात्रि की भिक्षु प्रतिमा की आराधना करना चाहता हूँ। हे कृष्ण, मैंने कहा, जैसा तुमने सुख को वैसा करो।
इस प्रकार आज्ञा प्राप्त कर गच्छ कुमार मणिगार महाकाश निशान में गए और वहां ध्यान कर खड़े रहे। हे कृष्ण, उस समय वहां एक पुरुष आया और उसने गच्छ कुमार मणिगार को ध्यानस्थ खड़ा देखा। देखते ही उसे वैर भाव जागृत हुआ और क्रोध से आतुर होकर तालाब से गीली मिट्टी लाया और गच्छ कुमार मणिगार के सिर पर चारों ओर मिट्टी की पाल बांधी। फिर चिता में जलते हुए खैर के अत्यंत लाल अंगारों को एक फूटे हुए मिट्टी के बर्तन में लेकर गच्छ कुमार मणिगार के सिर पर डाल दिए, जिससे गच्छ कुमार मणिगार को असह्य वेदना हुई। परंतु फिर भी उनके हृदय में उस घातक पुरुष के प्रति थोड़ा भी द्वेष भाव नहीं आया। वे समभावपूर्वक उस भयंकर वेदना को सहन करते रहे और शुभ परिणाम एवं शुभ अध्यवसाय से केवल ज्ञान प्राप्त कर मुक्त हो गए। इसलिए हे कृष्ण, गच्छ कुमार मणिगार ने अपना कार्य सिद्ध कर दिया है। तैनं से कण्हे वासुदेवे अरहं हरिष्ठनेमि एवं वयासि केशनं भन्ते से पुरी से अपत्य कत्तिये जाप परिवज्जिये जेनं ममं सवोयरं कणियसं भायरं वैसुकुमालं अकाले चेव जीवया वरोगिये तैनं अरहं हरिष्ठनेमि कण्हं वासुदेवं एवं वयासि मानं कण्हा तुमं तस्य पुरिसस्य कौ समावज्जामि एवं खलु कण्हा तेन पुरिसेन वैसुकुमारस्य अणकारस्य साहित्ये दिन्ने कहन्नं भन्ते तेन पुरिसेन वैसुकुमारस्य साहित्ये दिन्ने तैनं अर्हा परिक्षणेमि कण्हं वासुदेवं एवं प्रयासि से नूनं कण्हा तुमं ममं पायवन्दै हव्वा गच्छमाने वारवैये नैरिये एवं पुरिसं पाससि जाप अनुपवेसि जहाँ न कण्हा तुमं तस्य पुरिसस्य साहित्ये दिन्ने एवमेव कण्हा तेनं पुरिसेनं वैसुकुमारस्य अणकारस्य अनेक भवसै सहस्र संचयं कम्मं दीर्यमानेनं बहुकम्म निजरठं साहित्ये दिन्ने। यह सुनकर कृष्ण वासुदेव ने भगवान अरिष्टनेमि से पूछा, हे भगवान, मृत्यु को चाहने वाला, लज्जा आदि से रहित वह पुरुष कौन है जिसने मेरे सहोदर लघु भ्राता गच्छ कुमार मणिगार का अकाल में ही प्राण हरण कर दिया। भगवान ने कहा, हे कृष्ण, तुम उस पुरुष पर क्रोध मत करो, क्योंकि उस पुरुष ने गच्छ कुमार मणिगार को मोक्ष प्राप्त करने में सहायता दी है। यह सुनकर कृष्ण वासुदेव ने भगवान से पूछा, हे भगवान, उस पुरुष ने गच्छ कुमार मणिगार को कैसे सहायता दी? भगवान ने कहा, हे कृष्ण, मेरे चरण वंदन करने के लिए आते हुए तुमने द्वारिका नगरी के राजमार्ग पर एक बहुत बड़े ईंटों के ढेर में से एक एक ईंट उठाकर घर में रखते हुए एक दीन दुर्बल वृद्ध पुरुष को देखा। उस पर अनुकंपा करके तुमने उस ढेर में से एक ईंट उठाकर उसके घर में रख दी, जिससे तुम्हारे साथ वाले सभी पुरुषों ने क्रम से उन सभी ईंटों को उठाकर उसके घर में रख दिया, जिससे उस वृद्ध पुरुष का दुख दूर हो गया। हे कृष्ण, जिस प्रकार तुमने उस वृद्ध पुरुष की सहायता की, उसी प्रकार उस पुरुष ने भी गच्छ कुमार के लाखों भवों में संचित किए हुए कर्मों की एकांत उदीर्णा करके उनका संपूर्ण क्षय करने में बड़ी सहायता दी है। तैनं से कण्हे वासुदेवे अरहं हरिष्ठनेमि एवं वयासि सेनं भन्ते पुरीसे मये कहं जानीयोते तैनं अर्हा हरिष्ठनेमि कण्हं वासुदेवं एवं वयासि जेनं कण्हा तुमं वारवैये नैरिये अनुपविस्मानं पासिक्ता हियै चेव धीरेनं कालं करिष्यै तैनं तुमं जानी जासि एषणं से पुरिसे तैनं से कण्हे वासुदेवे अरहं हरिष्ठनेमि वन्दे नमस्ते वन्दिता नमस्सिता जेनेव अभिषेयं गच्छिरैनं तेनेव उवागच्छिता हत्रिं दुरुहै दुरुहिता जेनेव वारवै नयरि जेनेव सये दिहे तेनेव पहारेत गम्नाये तैनं तस्य सुमिलस्य महनस्य कल्लं जाव जलन्ते अयमिया अज्जत किए जाव समुपन्ने एवं खलु कण्हे वासुदेवे अरहं हरिष्ठनेमि पाय वंदे निगये तम नायमेयं अर्हया नायमेयं अर्हया सुयमेयं अर्हया सिद्धमेयं अर्हया भविष्यै कण्हस्य वासुदेवस्य तं नं नज्जये नं कण्हे वासुदेवे ममं केनादि कुमारेण मारिष्यै ती कटु भीये सयाव दिहाव पड़ी निकमई पडिनिथमित्ता कण्हस्य वासुदेवस्य वारवैन्दैरिं अनुपविस्मानस्य पुरौ सपक्षिं सपडिसिं कव्वमाहरे।
यह सुनकर कृष्ण वासुदेव ने भगवान से फिर पूछा, हे भगवान, मैं उस पुरुष को किस प्रकार जान सकूंगा? भगवान ने कहा, हे कृष्ण, द्वारिका नगरी में प्रवेश करते हुए तुम्हें देखते ही जो पुरुष आयु की स्थिति के क्षय से वहीं पर खड़ा खड़ा ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए, उसी पुरुष को तुम जान लेना कि यह वही पुरुष है। इसके बाद कृष्ण वासुदेव भगवान को वंदन नमस्कार करके अभिषेक के हाथी पर बैठकर द्वारिका नगरी में अपने भवन की ओर जाने लगे। सूर्योदय होते ही सोमिल ब्राह्मण ने अपने मन में सोचा कि कृष्ण वासुदेव भगवान के चरण वंदन के लिए गए हैं। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, उनसे कोई बात छिपी नहीं है। भगवान ने गज सुकुमार की मृत्यु संबंधी सारी बात जान ली होगी, पूर्ण रूप से जान ली होगी और कृष्ण वासुदेव से कह दी होगी। इसे जानकर कृष्ण वासुदेव न जाने मुझे किस मौत से मारेंगे, ऐसे विचार से भयभीत होकर सोमिल ने भाग जाने का विचार किया। फिर उसने सोचा कि कृष्ण वासुदेव तो राजमार्ग से ही आएंगे, इसलिए मुझे उचित है कि मैं गली के रास्ते से चलकर द्वारिका नगरी से निकल भागूं। ऐसा विचार कर वह अपने घर से निकला और गली के रास्ते भागते हुए जाने लगा। इधर कृष्ण वासुदेव भी अपने सहोदर लघु भ्राता गज सुकुमार अनगार की अकाल मृत्यु के शोक से व्याकुल होने के कारण राजमार्ग छोड़कर गली के रास्ते से ही आ रहे थे, जिससे संयोगवश वह सोमिल ब्राह्मण कृष्ण वासुदेव के सामने ही आ निकला। तय नम से सोमिले मापणे कणहं वासुदेवं सहसा पासिता धिये धिये चेव ही भेणम कालम हरि परिता धरणी तलंसी सपं गेहि सत्ति संडे बनिए। तय नम से कंठे वासुदेव सोमिलम मापणम पासई पासिता एवं बयासी एसनम भो देवानुप्रिया से सोमिले मापणे अपत्रिये कथिये जाव परिवच्चिये जेण ममम सहोयरे पणियसे भायरे गए सुकुमारे अनकारे अकाले चेव जीव्यां हो रोगिये कि कट्टु सोमिलम माहनम पाने ही कड्ढा वित्ता तम भूमिं पाणियेनम अभोखा वित्ता जिने सय दिहे तेने हो गए स्वयं दुहम अनुपविथे एवं खलु जम्बू समनेनं भव्या जाव संपत्तेनं अठमस्य अंगस्य अंतगण दसानं तच्चस वकस अठमस अजयनस अय मध्य पड़ते। उस समय वह सोमिल ब्राह्मण कृष्ण वासुदेव को सामने आते हुए देखकर बहुत भयभीत हुआ और जहां का तहां खड़ा रह गया। आयु क्षय हो जाने से वह खड़ा खड़ा ही मृत्यु को प्राप्त हो गया, जिससे उसका मृत शरीर धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा। जब कृष्ण वासुदेव ने सोमिल ब्राह्मण को मृत्यु प्राप्त होते हुए देखा, तब वे इस प्रकार बोले, हे देवानुप्रियो, यह वही अप्रार्थित प्रार्थक निर्लज्ज सोमिल ब्राह्मण है जिसने मेरे सहोदर लघु भ्राता गज सुकुमार कणगार को अकाल में ही काल का ग्रास बना डाला। ऐसा कहकर उस मृत सोमिल के पैरों को रस्सी से बंधवाकर चंडालों द्वारा घसीटकर नगर के बाहर फिरवा दिया और उस शव द्वारा स्पर्शित भूमि को पानी डलवाकर धुलवाया। फिर वहां से चलकर कृष्ण वासुदेव अपने भवन में पहुंचे। हे जम्बू, सिद्धि गति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतगढ़ दशा नामक 8वें अंग के तीसरे वर्ग के 8वें अध्ययन के उपरोक्त भाव फरमाए हैं। 8वां अध्ययन समाप्त। नवमस्य उठे वौ एवं खलु जम्बू तेनम कालेनम तेनम समयनम बार बल्ये नैरिये जहाँ पड़मय जाव विहरई तत्नम बार बल्ये नैरिये बलदेवे नामम राया उठा वर्णौ तस्य नम बलदेवस्य रण्णो धारिणी नामम देवी होता वर्णौ तय नमसा धारिणी सिंहम सुमिने जहाँ गुण्यमे नवरम सुमुहे नामम तुम्हारे पन्नासम कन्नाओ पन्नासम दाओ 14 सुपाइन अभिजय विषम वासाइन करियाओ शेषम तम चेत जाव से तुझे सिद्धे निधे हो। जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी से पूछते हैं, हे भगवान, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतगढ़ दशा सूत्र के तीसरे वर्ग के 8वें अध्ययन के जो भाव कहे वे मैंने आपसे सुनी है। हे भगवान, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने 9वें अध्ययन के क्या भाव फरमाए हैं? जम्बू स्वामी के प्रश्न के उत्तर में सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं, हे जम्बू, उस काल उस समय में द्वारिका नाम की नगरी थी। उस नगरी में भगवान अरिष्ट नेमी तीर्थंकर परंपरा से विचरते हुए पधारे। उस द्वारिका नगरी में बलदेव नाम के राजा थे। उनकी रानी का नाम धारिणी था। वह अत्यंत सुकोमल और सुंदर थी। एक समय सुकोमल शैया पर सोई हुई धारिणी रानी ने स्वप्न देखा। स्वप्न देखते ही
जागृत होकर वह अपने पति के समीप आई और स्वप्न का वृत्तांत सुनाया। गर्भकाल पूर्ण होने पर स्वप्न के अनुसार उनके यहाँ एक पुण्यशाली पुत्र का जन्म हुआ, जिसके जन्म बाल्यकाल आदि का वर्णन गौतम कुमार के समान है। उसका नाम सुमुख रखा गया। यौवन अवस्था प्राप्त होने पर उस कुमार का 50 राजकन्याओं के साथ विवाह हुआ और 50-50 करोड़ सुनैया आदि का दहेज मिला। किसी समय भगवान हरीश मुनि वहां पधारे। उनकी वाणी सुनकर सुमुख ने उनके पास दीक्षा अंगीकार की। 14 पूर्वों का अध्ययन किया और 20 वर्ष पर्यंत चारित्र पर्याय का पालन किया। अंत में शत्रुंजय पर्वत पर संहारा करके सिद्ध हुए। हे जम्बू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतगर दशा नामक 8वें अंग के तीसरे वर्ग के 9वें अध्ययन का उपरोक्त भाव कहा है। एवं दुमुहेवी कुवदारेवी दोढ़ंगी बलदेवे पिया धारिणी माया दारुएवी एवं चेव नवरंग वसुदेवे पिया धारिणी माया एवं अनादित्यवी वसुदेवे पिया धारिणी माया एवं खलु जम्बू समनेनं जाप संपत्तेनं अठमस अंगस अंतकर दसानं तच्चस वगस 13 समस्त अध्ययनस अयम अठवे पढ़ते। इसी प्रकार दुर्मुख और कूपदारक इन दोनों कुमारों का भी वर्णन जानना चाहिए। इन दोनों के पिता का नाम बलदेव और माता का नाम धारिणी था। इनका सारा वर्णन सुमुख अंगार के समान है। दारुक कुमार का वर्णन भी सुमुख के समान है। अंतर इतना है कि इनके पिता का नाम वसुदेव और माता का नाम धारिणी था। अनादृष्टि कुमार का भी ऐसा ही वर्णन है। इनके पिता का नाम वसुदेव और माता का नाम धारिणी था। दीक्षा लेकर ये भी मोक्ष गए। हे जम्बू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतकर दशा नामक 8वें अंग के तीसरे वर्ग में 13 अध्ययनों का इस प्रकार अर्थ कहा है। तृतीय वर्ग समाप्त। चतुर्थ वर्ग जैनं घंटे समनेनं जाग संपत्तेनं अठमस अंगस अंतगढ़ दसानं तच्चस वगस अयम अठवे पणत्ते। चौथस्यनं घंटे वगस अंतगढ़ दसानं समनेनं जाग संपत्तेनं के अठवे पणत्ते। एवं खलु जम्बू समनेनं जाग संपत्तेनं चौथस्य वगस अंतगढ़ दसानं 10 अध्ययना पंडिता तंजहा जाली मायाली उगयाली पुरिस सेनेय वारी सेनेय पज्जुन संवर्णी रुद्धे सच्चे नेमिय तदनेमी। जैनं घंटे समनेनं जाग संपत्तेनं चौथस्य वगस 10 अध्ययना पंडिता कर्मस्यनं घंटे अध्ययनस्य समनेनं जाग संपत्तेनं के अठवे पणत्ते। एवं खलु जम्बू तेनं कालेनं तेनं समयनं बार वै नामम नयरी था। जहाँ पढ़ने कण्वे वासुदेवे आहे बच्चं जाव करई तत्थनं बार वैये नयनिये वसुदेवे राया धारिणी देवी पन्नवो। जहाँ गोयमो नगरम जाली कुमारे पन्ना सौदाओ बार संगी 16 वासा करियाओ शेषम जहाँ गोयमस जाव से तुझे सिद्धे। एवं मयाली उवयाली पुरिस सेने वारी सेनियो एवं पज्जुन्ने भी नवरंग कण्हे पिया रुक्मिणी माया एवं संबे भी नवरंग जम्बुवई माया एवं अनिरुद्धे भी नवरंग पज्जुन्ने पिया वेदब्धी माया एवं सच्च नेमी नवरंग समुद्र विजय पिया शिवा माया एवं दढ़ नेमी भी सभ्य एक गमा चौथस्य वगस्य नित्य वो। जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी से पूछते हैं, हे भगवान, सिद्धि गति प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतगढ़ दशा नामक 8वें अंग के तीसरे वर्ग में जो भाव कहे वे मैंने आपके मुखारबिंद से सुने हैं। अब भगवान चौथे वर्ग में भगवान ने क्या अर्थ कहा है सो कृपा करके फरमाएं। उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं, हे जम्बू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने चतुर्थ वर्ग में 10 अध्ययन कहे हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं, जाली, मयाली, उवयाली, पुरुष सेन, वारी सेन, प्रद्युम्न, श्याम, अनिरुद्ध, सत्य नेमी और दृढ़ नेमी। हे भगवान, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने चतुर्थ वर्ग में 10 अध्ययन कहे हैं, तो उनमें से प्रथम अध्ययन का क्या भाव कहा है। हे जम्बू, उस समय में द्वारिका नाम की नगरी थी जिसका वर्णन प्रथम वर्ग के प्रथम अध्ययन में किया जा चुका है। वहां कृष्ण वासुदेव राज्य करते थे। उस द्वारिका नगरी में वसुदेव राजा निवास करते थे। उनकी रानी का नाम धारिणी था। वह अत्यंत सुकुमार और सुंदर सुशीला थी। एक समय सुकोमल शैया पर सोती हुई उस धारिणी रानी ने सिंह का स्वप्न देखा। स्वप्न का वृत्तांत पतिदेव को सुनाया। उसके बाद
गौतम कुमार के समान एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम जानी कुमार रखा गया। युवावस्था को प्राप्त होने पर उसका विवाह 50 कन्याओं के साथ किया गया और उन्हें 50-50 करोड़ सुनैया दहेज में मिला। एक समय भगवान अरिष्ट ने भी वहां पधारे। उनकी वाणी सुनकर जानी कुमार को वैराग्य उत्पन्न हो गया। माता पिता की आज्ञा लेकर भगवान के पास उन्होंने दीक्षा अंगीकार की, 12 अंगों का अध्ययन किया और 16 वर्ष पर्यंत दीक्षा पर्याय पाली। फिर गौतम अणगार के समान शत्रुंजय पर्वत पर 1 मास का संहारा किया और सर्व कर्मों से मुक्त होकर सिद्ध हुए। इसी प्रकार वयाली, उगियाली, पुरुषसेन और वारिसेन का चरित्र भी जानना चाहिए। ये सभी वसुदेव के पुत्र और धारिणी के अंग जात थे। इसी प्रकार प्रद्युम्न का चरित्र जानना चाहिए। इनके पिता का नाम कृष्ण और माता का नाम रुक्मिणी था। इसी प्रकार श्याम कुमार, इनके पिता का नाम कृष्ण और माता का नाम जाम्बवती था। इसी प्रकार अनिरुद्ध कुमार का वर्णन है। इनके पिता का नाम प्रद्युम्न और माता का नाम वैदर्भी था। इसी प्रकार सत्यनेमि और दृढ़नेमि, इन दोनों कुमारों का भी वर्णन है। इनके पिता का नाम समुद्र विजय और माता का नाम शिवा देवी था। बाकी सभी वर्णन सभी अध्ययनों का एक समान है। हे जम्बू, श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने चतुर्थ वर्ग के भाव इस प्रकार कहे हैं। चतुर्थ वर्ग समा, 5वां वर्ग। जैन घंटे समनैनम जाग संपत्तेन चौथस वगस अयमट्टे पणत्ते पंचमस्यनम घंटे वगस अंतगढ़ दसानम समनैनम जाग संपत्तेन के अर्थे पणत्ते एवं खलु जम्बू समनैनम जाग संपत्तेन पंचमस्य वगस 10 अध्ययना पणत्ता तंजहा पौमागई गौरी गंधारी लखना सुसीमाय जम्बुवै सच्चे भामा रुक्मिणी मुसीरी मूले दत्ताय। जैनं भन्ते सम्मेनं जा संकटेन पंचमस्य वगस 10 अध्ययना पणत्ता पडमस्यनं भन्ते अध्ययनस्य सम्मेनं जा संकटेन ते अर्थे पणत्ते एवं खलु जम्बू तेनं कालेन तेनं समयेन बार वै नामक नयरी उत्था जहाँ पढ़ने जाग पढ़ने वासुदेवे आहे बच्चन जाग विहरई तस्य नम कणहस्य वासुदेवस्य पौमा वै नामं देवी उत्था वर्णौ तेनं कालेन तेनं समयेन अर्हा अरित्नेमि समो सढ़े जाग विहरई कंधे निगये जाग पज्जु वासई तैनं सा पौमा वै देवी इन्हीं से कहाए तत्था समाणी हठ तुठे जहा देवई जाव पज्जु वासई तैनं अर्हा अरित्नेमि कणहस्य वासुदेवस्य पौमा वै देवीये जाव धम्म कहा परिसा पड़ी गया। जम्बू स्वामी श्री सुदामा स्वामी से पूछते हैं, हे भगवान, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतगढ़ सूत्र के चतुर्थ वर्ग में जो अर्थ कहा वह मैंने सुना। हे भगवान, इसके पश्चात 5वें वर्ग में क्या भाव फरमाए हैं? सुदामा स्वामी फरमाते हैं, हे जम्बू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने 5वें वर्ग में 10 अध्ययन फरमाए हैं। वे इस प्रकार हैं: पद्मावती, गौरी, गांधारी, लक्ष्मणा, सुसीमा, जाम्बवती, सत्यभामा, रुक्मिणी, भूश्री और गुणदत्ता। जम्बू स्वामी पूछते हैं, हे भगवान, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने 5वें वर्ग में 10 अध्ययन कहे हैं, तो उनमें से पहले अध्ययन का क्या भाव है? श्री सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं, हे जम्बू, उस काल उस समय में द्वारिका नाम की नगरी थी। कृष्ण वासुदेव राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम पद्मावती था। वह अत्यंत सुकुमार और सुमुख थी। उस काल उस समय में भगवान अरिष्ट ने भी तीर्थंकर परंपरा से विचरते हुए वहां पधारे। भगवान का आगमन सुनकर कृष्ण वासुदेव उनके दर्शन करने के लिए गए। यावत परिपासना करने लगे। भगवान का आगमन सुनकर पद्मावती रानी भी अत्यंत हृष्ट पुष्ट प्रसन्न हुई। देवकी के समान धर्म रथ पर चढ़कर भगवान के दर्शन के लिए गई। भगवान अरिष्ट ने कृष्ण वासुदेव, पद्मावती रानी और परिषद को धर्म कथा कही। धर्म कथा सुनकर परिषद अपने अपने घर लौट गई। तैनं कण्हे वासुदेवे अर्हं अरित्नेमिं वंदै नमस्सै वंदिता नमन सिता एवं व्यासी इमी से नमते वार वैय नैरिये वानस जोयन आयामय नव जोयन इच्छन्नाय जाव पच्चक्खम देवलोक पुयाय किम पूलय विनाशे भविष्य कण्हाई अर्ह अरित्नेमि कण्हं वासुदेवं एवं व्यासी एवं खलु कण्हा इमी से वार वैय नैरिये वानस जोयन आयामय नव जोयन इच्छन्नाय जाव पच्चक्खम देवलोक पुयाय
सुरग्गी दिवायन मूलय विनाशे भविष्यति तैनं कण्ठस्य वासुदेवस्य अर्हौ अरिष्टनेमिस्य अन्तिये तेयमर्थं सोचा अयमेयारूपे गच्छत्ये समुत्पन्ने धन्नानन्ते जानी मयानी उभयानी पुलिस सेन वारी सेन पर्जुन संभ अनिरुद्ध दढ़नेमी सच्चनेमी कुब्बियो कुमारा जेनं चिच्चा हिरण्यं जाव परिभायिता अर्हौ अरिष्टनेमिस्य अन्तियं मुंडा जाव पवैया अहन्नम अधन्ने अपय पुण्ये प्रज्ञय जाव अन्ते उरेय मानुषयेषु य काम भोगेषु इच्छिये नो संचयेमि अर्ह अरिष्टनेमि अन्तिये जाव पवैतय कण्ठाई अर्ह अरिष्टनेमि कण्ठं वासुदेवम् एवं वयासि सेनूनं कण्ठा तव अयम् अज्जत्ये समुपन्ने धन्नानन्ते जाली जाव पवैतय सेनूनं कण्ठा अयमठे समत्वे अन्ता अथि। इसके बाद कृष्ण वासुदेव ने भगवान अरिष्टनेमि को वंदन नमस्कार करके प्रश्न पूछा, हे भगवान, 12 योजन लंबी 9 योजन चौड़ी यावत प्रत्यक्ष देवलोक के समान इस द्वारिका नगरी का विनाश किस कारण से होगा? भगवान अरिष्टनेमि ने कहा, हे कृष्ण, 12 योजन लंबी 9 योजन चौड़ी यावत प्रत्यक्ष देवलोक के समान इस द्वारिका नगरी का विनाश सुरा यानी मदिरा, अग्नि और द्विपायन ऋषि के कारण होगा। भगवान अरिष्टनेमि के मुख से द्वारिका नगरी के विनाश का कारण जानकर कृष्ण वासुदेव के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि वे जानी मयानी उभयानी पुरुष सेन वायु सेन प्रद्युम्न शांब अनिरुद्ध दृढ़नेमि सत्यनेमि आदि धन्य हैं, जिन्होंने अपनी संपत्ति स्वजन और याचकों को देकर भगवान अरिष्टनेमि के पास मुंडित होकर प्रवृत्तियां ग्रहण की है। मैं अधन्य हूँ, अकृत पुण्य हूँ, जिससे मैं राज्य में, अंतःपुर में और मनुष्य संबंधी काम भोगों में फंसा हुआ हूँ। इनसे विमुक्त होकर मैं भगवान अरिष्टनेमि के समीप दीक्षा नहीं ले सकता। भगवान अरिष्टनेमि ने अपने ज्ञान से कृष्ण वासुदेव के हृदय में आते हुए विचारों को जानकर आर्त ध्यान करते कृष्ण वासुदेव से कहा, हे कृष्ण, तुम्हारे मन में इस प्रकार भावना हो रही है कि वे जाली मयाली आदि कुमार धन्य हैं, जिन्होंने अपना धन वैभव स्वजनों और याचकों को देकर अनगार हो गए। मैं अधन्य अकृत पुण्य हूँ, जो राज्य, अंतःपुर और मनुष्य संबंधी काम भोगों में ही वृत्त हूँ। मैं भगवान अरिष्टनेमि के पास प्रतिज्ञा नहीं ले सकता। हे कृष्ण, क्या यह बात सत्य है? हाँ भगवान, आपने जो कहा वह सभी सत्य है। आप सर्वज्ञ हैं, आपसे कोई बात छिपी हुई नहीं है। तम नो खलु पन्हा एवं भूयं वा भव्वं वा भविष्यति वा जन्मं वासुदेवा चैत्ता हिरण्यं जाव पवयिष्यन्ति से केनद्धेनं गन्ते एवं भुच्चै न एवं भूयं वा जाव पवयिष्यन्ति कण्हाई अर्ह अरिष्टनेमि कण्ठं वासुदेवम् एवं वयासि एवं खलु कण्हा सव्य वियनं वासुदेवा पुः भवेण्याण कदा से एनद्धेनं कण्हा एवं भुच्चै न एवं भूयं जाव पवयिष्यन्ति तैनं से कण्हे वासुदेवे अर्हं अरिष्टनेमि एवं वयासि अहम न गन्ते नियो काल मासे कालम किच्चा कहीं गमिष्यामि कहीं उपवज्जिष्यामि। हे कृष्ण, ऐसा कभी हुआ नहीं, कभी होता नहीं और होगा भी नहीं कि वासुदेव अपने भव में संपत्ति छोड़कर प्रवर्जित हो जाए। नहीं, वासुदेव दीक्षा लेते ही नहीं, कभी ली नहीं और भविष्य में लेंगे भी नहीं। यह सुनकर कृष्ण वासुदेव ने पूछा, हे भगवान, इसका क्या कारण है? भगवान ने कहा, हे कृष्ण, सभी वासुदेव पूर्व भव में निदानकृत होते हैं, इसलिए मैं ऐसा कहता हूँ कि ऐसा कभी हुआ नहीं, कभी होता नहीं और होगा भी नहीं कि वासुदेव अपनी संपत्ति को छोड़कर दीक्षा ले। यह सुनकर कृष्ण वासुदेव ने भगवान अरिष्टनेमि से पूछा, हे भगवान, मैं यहाँ से काल के समय काल करके कहाँ जाऊंगा, कहाँ उत्पन्न होऊंगा? कृष्ण वासुदेव प्रश्न कर रहे हैं। अब भगवान उन्हें उत्तर देंगे और उत्तर देने के पश्चात कृष्ण वासुदेव की क्या प्रतिक्रिया होती है और उसके पश्चात वे किस प्रकार का निर्णय देते हैं, इन सभी का वर्णन आप पाएंगे, सुनने से ज्ञात होगा। श्री आगमे तिभे परिणत्ते तंजहा सुत्तागमे अर्थागमे तदुभयागमे एहवा श्री आगम ज्ञान के विषय जे कोई अतिचार लगा हो ते में आलो जब इधम बच्चा में लियम विनक करम बच्चा करम पय हिनम विनय हिनम जो हीनम कोष हीनम सुप्पु दिन्नम दुप्पु परिचयम अकाले कौ सच्चाऊ कालेन कौ सच्चाऊ असच्चायम सच्चायम सच्चायम न सच्चायम घंटा घंटा विचारता
ज्ञान व ज्ञानवंत पुरुष की कोई अभिनय असाधना की हो, तस्मिन् छामि बड़ा, तस्मिन् छामि बड़ा, तस्मिन् छामि बड़ा।